तो स्वागत है आप सभी का ज्ञान टेक्निकल क्लासेस के इस वीडियोस लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं मटेरियल्स एंड इट्स टाइप। मटेरियल्स क्या होता है, कितने तरह के होते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंजीनियरिंग साइट्स। इंजीनियरिंग साइट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा वेरी होता है बाबू। ठीक है ना, कि मटेरियल क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, ये सारा चीज़ के बारे में जानकारी लेना हमारा बहुत ज़रूरी है। मटेरियल क्या होती है, कैसी होती है, उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। ठीक है सर, चलिए चलिए। तो आ चुका है हमारा स्क्रीन पे। भाई बोल रही है मटेरियल क्या होता है, कितने रंग के होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा मटेरियल के बारे में, ठीक है ना। मटेरियल क्या होता है, सबसे फर्स्ट बात, सर मटेरियल क्या है ना। तो बोलता है द मटेरियल फ्रॉम विच सम थिंग्स कैन बी मेड। मटेरियल्स कैन इंक्लूड, कह रहा है कि अगर आप कुछ भी बनाइए, समथिंग कैन बी मेड, कुछ भी आप बनाओ, मेड मतलब बनाना, कुछ भी आप बनाओ उसमें मटेरियल्स इंक्लूड होता है। सही बात है, दुनिया में कोई चीज़ भी अगर आप बनाते हो तो उसमें मटेरियल्स इंक्लूड्स होते हैं सर। अगर दुनिया में कोई भी चीज़ आप बनाते हो मटेरियल इंक्लूड्स होते हैं। ठीक है, हम वही बोल रहा है कि मटेरियल का कोई लिमिटेड नहीं है सर। आप ये नहीं बोल सकते कि मटेरियल में हमारा ये रॉ मटेरियल्स है, ये प्रोसेसिंग मटेरियल है, ऐसा नहीं बोल सकते। इसमें सब लिमिटेड है, सब अनलिमिटेड है। जो भी जितने भी चीज़ आप उसमें यूज़ करो दैट इज़ कॉल्ड मटेरियल। ठीक है, मटेरियल जो होता है जनरली 5 तरह का होता है अकॉर्डिंग टू इंजीनियरिंग सेक्टर्स। मटेरियल्स आर ऑफ 4 टाइप्स, 5 टाइप्स। फर्स्ट होमोजीनियस मटेरियल्स, नेक्स्ट आइसोट्रॉपिक मटेरियल, नेक्स्ट होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक मटेरियल, नेक्स्ट ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल, लास्ट है हमारा प्रिज्मेटिक मटेरियल। ठीक है ना, मटेरियल जनरली 5 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, मटेरियल जनरली 5 टाइप्स के होते हैं सर। एक होता है हमारा होमोजीनियस प्रिज्मेटिक मटेरियल्स, होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक, ऑर्थोट्रॉपिक और प्रिज्मेटिक। जनरली 5 तरह के मटेरियल्स पाए जाते हैं हमारे। ठीक है, 5 तरह के मटेरियल्स पाए जाते हैं सर। अब एक एक कर हम इसके बारे में डिस्क्रिप्शन करेंगे, एक एक कर डिस्क्राइब करना है कि मटेरियल्स कौन होता है, कितने ढंग के होते हैं, वो सारे के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक है ना, तो चलिए सबसे फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते, पहले मैं इसको साफ कर लेता हूँ पूरी। ठीक है, आजा। सबसे फर्स्ट की मैं बात करूँगा सर। ठीक है, सबसे फर्स्ट की मैं बात करूँगा कि मटेरियल जो होता है वो कितने ढंग के होते हैं। ठीक है कि नहीं, मटेरियल जो होता है वो कितने ढंग की होती है हमारी, अब उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। गौर से ज़रा हम लोग देखेंगे सर। ठीक है, गौर से हम लोग देखेंगे मटेरियल कितने ढंग के होते हैं, एक एक के बारे में डिस्क्रिप्शन करना है। सबसे फर्स्ट आती है सर होमोजीनियस मटेरियल। क्या बोलता है होमोजीनियस, जरा हम देखेंगे ध्यान से। कह रहा है कि अ मटेरियल इज सेड टू बी होमोजीनियस मटेरियल। एक मटेरियल होमोजीनियस तभी होगा व्हेन एग्जिस्ट सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी एट एनी पॉइंट इन अ गिवन डायरेक्शन। एक यहाँ पे वर्ड आया सर, बहुत खूबसूरत सा वर्ड है। कह रहा है कि दुनिया में अ मटेरियल इज सेड टू बी होमोजीनियस, कोई मटेरियल होमोजीनियस होगा कब, व्हेन इट एग्जिस्ट सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी, जिसमें सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी पाया जाता है एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर गिवन डायरेक्शन में, दिए गए डायरेक्शन में। ठीक है ना, कह रहा है कि दिए गए डायरेक्शन में किसी भी पॉइंट पर इलास्टिक प्रॉपर्टी अगर सेम पाया जाता है तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस मटेरियल। जैसे फॉर एग्जाम्पल बता, जैसे मैं मान लूँ, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए डायग्राम के साथ मैं बता रहा हूँ आपको। ये मान लो कोई एक मटेरियल है हमारा। ठीक है, अब इस मटेरियल में मैं एक पॉइंट ले लिया ये। ठीक है ना, एक पॉइंट है सर। अब इस पॉइंट के ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, अगर इलास्टिक प्रॉपर्टी पाया जाता है कि नहीं, इस डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी पाया जाता है E1, इस डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी पाया जाता है E2, इस डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी पाया जाता है E3, इस डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी पाया जाता है E4। ठीक है, तो इस पॉइंट पर मैंने इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी E1 निकाला, इस डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी E2 निकाला, इस डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी E3 निकाला एंड इस डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी E4 निकाला। तो कह रहा है कि इस मटेरियल में किसी भी पॉइंट पर आप कोई अनदर पॉइंट पे भी अगर इस डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी निकालते हो, इस डायरेक्शन में भी इलास्टिक प्रॉपर्टी निकालते हो, इस डायरेक्शन में भी इलास्टिक प्रॉपर्टी निकालते हो और इस डायरेक्शन में भी इलास्टिक प्रॉपर्टी निकालते हो, जनरली वो सेम होगी सर। मतलब इस डायरेक्शन, अगर इस मटेरियल में इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में E1 इलास्टिक प्रॉपर्टी है तो किसी भी पॉइंट पर इस डायरेक्शन में E1 ही इलास्टिक प्रॉपर्टी होगा। इस डायरेक्शन में अगर E2 पाया गया वहाँ तो यहाँ भी E2 होगा, यहाँ भी E3 होगा और यहाँ भी E4 होगा। दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस मटेरियल। This is called homogeneous material.
बोलता है कि वैसा मटेरियल, ठीक है, वैसा मटेरियल जो किसी भी पॉइंट पर, एनी पॉइंट पर, गिवन डायरेक्शन में, बोल दिया है दिए गए डायरेक्शन में, गिवन डायरेक्शन में, अगर एनी पॉइंट पर, किसी भी बिंदु पर, दिए गए पॉइंट पर, दिए गए डायरेक्शन में, ठीक है, किसी भी बिंदु पर इलास्टिक प्रॉपर्टी अगर सेम पाया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देख, इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम पाया गया है, तो इसी पॉइंट पर इस डायरेक्शन में भी इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम पाया जाएगा। इस बिंदु पे भी अगर अलग बिंदु पे भी निकाला गया तो इस पॉइंट पे भी इलास्टिक प्रॉपर्टी आपका सेम ही पाया जाएगा। बस इतने सिखाओ तो दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस मटेरियल। तो वैसा मटेरियल जिसमें किसी भी पॉइंट पर दिए गए डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे होमोजीनियस मटेरियल। कोई डाउट किसी को? नहीं सर। अब मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा आइसोट्रॉपिक मटेरियल क्या होती है सर, ठीक है कि नहीं। आइसोट्रॉपिक मटेरियल की मैं बात कर रहा हूँ। अब आप नेक्स्ट देखेंगे आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स, ठीक है। गौर से ज़रा देखेंगे हम लोग इसको। मैं साफ कर देता हूँ पूरा स्क्रीन को, ठीक है। चलिए एकदम ध्यान से देखो बाबू। नेक्स्ट है हमारा आइसोट्रॉपिक मटेरियल। मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ। नेक्स्ट है आइसोट्रॉपिक। सर आइसोट्रॉपिक क्या होता है? गौर से देखो, कह रहा है कि आ मटेरियल इज सेड टू बी आइसोट्रॉपिक मटेरियल। कह रहा है कि कोई भी मटेरियल आइसोट्रॉपिक तब होगा जब इट एग्जिस्ट से, इस लास्ट वाला पॉइंट को पढ़ो। डिफिनेशन इतना बेस्ट है एकदम, इसी से फिगर डायग्राम बनानी हम लोग को, डायग्राम बनाकर सारा का सारा क्लियर कर लेना है। कह रहा सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन एनी डायरेक्शन एट अ गिवन पॉइंट, मतलब किसी भी डायरेक्शन में गिवन पॉइंट पर अगर इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम पाया गया, किसी भी डायरेक्शन में दिए गए बिंदु पर सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी पाया जाएगा। मतलब नहीं समझ में आ रहा सर? देखना यहाँ पे मैं एक मटेरियल ले लिया, चलो ले लिया मटेरियल, ले लिया सर। अब इस मटेरियल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस मटेरियल में एक पॉइंट मैं लिया यहाँ पे ये। अब इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में, अगर इस डायरेक्शन में इसका इलास्टिक प्रॉपर्टी इवन है तो इधर भी इवन होगा, इधर भी इवन होगा सर। मतलब कह रहा है क्या, सुनिएगा ज़रा गौर से। कह रहा है ना कि किसी भी बिंदु पर, ठीक है, एनी डायरेक्शन में, किसी भी पॉइंट पर किसी भी डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम रहेगा गिवन डायरेक्शन में। अगर इस डायरेक्शन में इवन है तो इस पॉइंट पर सभी डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम पाया जाएगा, दैट इज कॉल्ड आइसोट्रॉपिक। अगर एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया, तो इस पॉइंट पर अगर इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, ठीक है ना। देखो इस पॉइंट पर अगर, देखो सब अपना अपना पॉइंट पे इसका इलास्टिक प्रॉपर्टी अलग होता है। आइसोट्रॉपिक मटेरियल जो एक ऐसा मटेरियल है जिसमें हर पॉइंट पर इलास्टिक प्रॉपर्टी उसका अपना होता है किसी भी डायरेक्शन में। अगर इस पॉइंट पर सभी डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी इवन है, ई है या इवन है, तो इस पॉइंट पर अगर एक पॉइंट पर एक डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी अगर E2 पाया गया तो सभी डायरेक्शन में भी इसका इलास्टिक प्रॉपर्टी E2 पाया जाएगा, दैट इज कॉल्ड, ये है आइसोट्रॉपिक मटेरियल का प्रॉपर्टी। किसी भी डायरेक्शन में अगर इस पॉइंट पर एक डायरेक्शन में अगर E3 पाया गया, ठीक है, E3 पाया गया तो इसके किसी भी डायरेक्शन में निकाल दीजिए E3 ही पाया जाएगा सच। मतलब किसी एक पॉइंट पर इसका इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम होता है, ठीक है ना, किसी एक पॉइंट पर इसका इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी सेम होता है किसी भी डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड आइसोट्रॉपिक। होमोजीनियस क्या था, किसी एक पॉइंट पर अपने अपने डायरेक्शन में, दिए गए डायरेक्शन में सेम होता था तो होमोजीनियस, ठीक है ना। लेकिन गिवन डायरेक्शन में सेम रहेगा तो उसको हम बोलेंगे आइसोट्रॉपिक मटेरियल। नेक्स्ट बात आती है सर हमारी, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक, दोनों का मिक्सिंग। फर्स्ट था हमारा होमोजीनियस, नेक्स्ट है ना, फर्स्ट था हमारा होमोजीनियस, फिर उसके बाद आया आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स, ठीक है, आइसोट्रॉपिक मटेरियल। अब है दोनों का मिक्सिंग, होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक मटेरियल क्या होता है, गौर से देखेंगे जरा। होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक कह रहा है बाबू कि अ मटेरियल इज सेड टू बी होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक मटेरियल। एक मटेरियल होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक तब होगा व्हेन इट एग्जिस्ट सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी। अब पढ़ो, इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम होता कहाँ होता है, एनी पॉइंट एनी डायरेक्शन में। ये लो बहुत बड़ा क्लास है। कह रहा है किसी पॉइंट पर किसी भी डायरेक्शन में आप निकाल दो उसका इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम होता है। मतलब उस मटेरियल में किसी भी पॉइंट पर अगर इलास्टिक प्रॉपर्टी निकालते हो, किसी भी डायरेक्शन में निकालते हो तो उसका इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम होगा। यहाँ देखो लिखा हुआ क्या है, यहाँ बोल दिया आपको, ठीक है,
एनी पॉइंट एनी डायरेक्शन, किसी भी बिंदु पर किसी भी डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी अगर सेम होता है तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक। सर समझ में नहीं आ रहा, देख जैसे मान लीजिए कि मैं एक मटेरियल लिया, देख यहाँ पे मैं एक मटेरियल लेता हूँ, किसी भी चीज़ का मैं लेता हूँ, एक मटेरियल में बनाया, ठीक है। चलो मैं एक मटेरियल बना देता हूँ, ये मटेरियल है सर आपका, ठीक है ना, एक मटेरियल मैं लिया। अब इस मटेरियल पे किसी भी बिंदु की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए मैं एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे, ठीक है, पॉइंट लिया। इस पॉइंट के इस डायरेक्शन में, 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 अगर इस पॉइंट के इस डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी ई है तो इसके सभी डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी ई होगा, ठीक है, ई होगा, ठीक है ना, क्या होगा, ई होगा सर, इलास्टिक प्रॉपर्टी हमारा ई होगा। अब गौर से देखो आप, ये मैं मटेरियल बनाया सर आपका, ई होगा, ठीक है। अब इस मटेरियल के किसी भी बिंदु पर अगर आप निकालना चाहते हो तो इसका इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम होगा, किसी भी बिंदु पर निकालो। अगर इस ऑब्जेक्ट का, इस मटेरियल का इस पॉइंट पे सभी डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी अगर ई है तो इसके किसी भी बिंदु पर किसी भी डायरेक्शन में निकालो, इसका इलास्टिक प्रॉपर्टी ई रहेगा। मतलब उस मटेरियल के हर पॉइंट पर हर डायरेक्शन में उसका इलास्टिक प्रॉपर्टी ई ही होता है सर, बस यही जाननी है हम लोग को, ठीक है। दैट इज कॉल्ड, मतलब इस मटेरियल के किसी भी बिंदु पर अगर आप इलास्टिक प्रॉपर्टी निकालना चाहोगे तो उसको सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी होता है, सेम एनी पॉइंट पर, एनी पॉइंट एंड एनी डायरेक्शन, किसी भी बिंदु पर निकालो या किसी भी डायरेक्शन में निकालो तो उसका इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या होता है, सेम होता है। दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ, देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है बाबू, ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल क्या होता है सर। सबसे पहली बात आती है ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल क्या होता है ना। तो देख बाबू ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल क्या है, कह रहा है कि अ मटेरियल इज सेड टू बी ऑर्थोट्रॉपिक, अ मटेरियल इज सेड टू बी ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल व्हेन इट एग्जिस्ट सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी। बस सर डिफिनेशन देख, डिफिनेशन कितना स्मार्ट है इसका, डिफिनेशन एक ही ढंग का है, बस थोड़ी सी पॉइंट बाय पॉइंट डिफरेंस है, थोड़ा सा कंसेप्ट लगाओगे तो आप पूरा मटेरियल्स के बारे में अच्छे से स्टडी ले सकते हो सर। A material is said to be orthotropic material when it exists same elastic property at any point in perpendicular direction। बहुत बड़ा लफड़ा है, कह रहा है कि एक ऐसा मटेरियल जिसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम होता है किसी भी पॉइंट पर लेकिन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। आप लोग जानते हो कि जब एक्सिस आपने पढ़ा होगा, ठीक है, एक्सिस जब आपने पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि जनरली एक्सिस तीन तरह का होता है सर, जनरली एक्सिस तीन तरह का ही होता है। जैसे मैं क्यूबॉइड बनाता हूँ, ठीक है, क्यूबॉइड है। अब इस क्यूबॉइड पे इस डायरेक्शन में हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस होता है, ये हमारा जेड एक्सिस होता है। दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस, दिस इज कॉल्ड जेड एक्सिस, ये हमारा है, ठीक है ना, एक्सिस तीन तरह का होता है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि एक मटेरियल है तो इस मटेरियल के एक्स डायरेक्शन में अगर इलास्टिक प्रॉपर्टी E1 पाया जाएगा तो वाई डायरेक्शन में भी इलास्टिक प्रॉपर्टी E1 पाया जाएगा और जेड डायरेक्शन में भी इलास्टिक प्रॉपर्टी E1 ही पाया जाएगा सर, ये बोलता है। जैसे मैं एग्जांपल लेके पेश करता हूँ आपके सामने, ठीक है, ये देखो आप, जैसे मान लीजिए कि ये एक मटेरियल है हमारा, ठीक है। अब इस मटेरियल की एक पॉइंट में मैं बात कर रहा हूँ, तो इस मटेरियल के इस पॉइंट के एक्स डायरेक्शन में, इस पॉइंट के वाई डायरेक्शन में एंड इस पॉइंट के जेड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में अगर इलास्टिक प्रॉपर्टी आपका, इस डायरेक्शन में अगर इलास्टिक प्रॉपर्टी आपका ई पाया जा रहा है तो वाई डायरेक्शन में भी ई पाया जाएगा एंड जेड डायरेक्शन में भी ई पाया जाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है। हम लोग जानते हैं कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों का बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर एक्सिस होता है ये। जैसे कि मैं नेक्स्ट पॉइंट लिया, एक ये पॉइंट ले लिया, तो इस पॉइंट पर अगर इस डायरेक्शन में E1 पाया गया तो इसके वाई डायरेक्शन में भी E1 ही पाया जाएगा, जेड डायरेक्शन में भी E1 ही पाया जाएगा। मतलब कि एक ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल बोला जाता है वैसा मटेरियल को जिसमें किसी भी पॉइंट पर उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम होता है, उसको हम लोग बोलते क्या है, ऑर्थोट्रॉपिक। सॉरी डिफरेंट होता है, एक मिनट, डिफरेंट बोल रहा है ना, डिफरेंट होता है तो डिफरेंट होता है तो डिफरेंट रहेगा हमारा। अगर E1 है तो इसका E2 रहेगा, इसका E3 रहेगा, किसी भी पॉइंट पर आप फाइंड आउट कर सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिज्मेटिक मटेरियल। नेक्स्ट लास्ट है हमारा प्रिज्मेटिक मटेरियल। सर वो क्या होता है जरा गौर से हम लोग देखेंगे। प्रिज्मेटिक मटेरियल जिसको बोलते हैं, कह रहा है कि अ मटेरियल इज सेड टू बी प्रिज्मेटिक, अ मटेरियल इज सेड टू बी प्रिज्मेटिक मटेरियल, एक मटेरियल प्रिज्मेटिक तभी होगा, डिफिनेशन तो सबका सेम ही है सर, है ना, डिफिनेशन तो सबका सेम ही है।
कह रहा है कि एक मटेरियल प्रिज्मेटिक तब होगा, एक मटेरियल प्रिज्मेटिक तब होगा जब is said to be prismatic when it exists having same cross sectional area, having same cross sectional area, having same cross sectional area throughout length। कह रहा है कि when it's having uniform cross section, है ना, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया थ्रू आउट इट लेंथ, मतलब कि एक ऐसा मटेरियल जिसको नीचे से लेकर ऊपर तक, आउट ऑफ लेंथ तक, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम होता है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, एक एग्जांपल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जैसे देख लीजिए, ये हमारा सिलेंडर है, ठीक है ना। अब इस सिलेंडर के आउट ऑफ लेंथ पे ये हमारा लेंथ हो गया इसका, तो इस लेंथ पे ये जो हो गया उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, ठीक है ना, ये जो हो गया इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर से लेके नीचे तक, देखो नीचे से लेके इसके ऊपर तक मैं बात कर रहा हूँ, सारा क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका सेम है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ ज़्यादा है और ऊपर जाकर ऐसे कम हो गया। ये कम कैसे होगा, तो ये होगा, जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ आपको, देखो ध्यान से, अगर यही क्रॉस सेक्शन सिलेंडर था हमारा, इस सिलेंडर की जगह पे अगर कोन होता तो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होती है आपकी। जैसे मैं ये लेता हूँ एग्जांपल, ये देखो ये कोन है, ये प्रिज्मेटिक मटेरियल नहीं है सर, वो जो सिलेंडर था वो प्रिज्मेटिक मटेरियल था, लेकिन ये जो है प्रिज्मेटिक मटेरियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यहाँ पे ये देखो ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया है सर। लेकिन जब नीचे से ऊपर जा रहा है आउट ऑफ लेंथ, जितना ये लंबा है और नीचे से जब ऊपर की ओर जा रहा है तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया देखो तो कमते जा रहा है सर। तो ये जो कमते जा रहा है तो इसको प्रिज्मेटिक मटेरियल नहीं बोलेंगे। बोल रहा है हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, यूनिफॉर्म का मतलब होता है समान, यूनिफॉर्म का मतलब होता है समान, एक जैसा। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब एक जैसा उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा आउट ऑफ लेंथ, लेंथ के अकॉर्डिंग। तो सिलेंडर जो है आपका प्रिज्मेटिक मटेरियल, लेकिन कोन जो है प्रिज्मेटिक मटेरियल नहीं है। दिस इज कॉल्ड खत्म। ये हमारा सर होमोजीनियस मटेरियल, आइसोट्रॉपिक, होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक, ऑर्थोट्रॉपिक, प्रिज्मेटिक। तो मटेरियल क्या होता है, कितना ढंग का होता है, सारा चीज़ के बारे में हम लोग डिस्क्राइब अच्छे से कर लिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो लेटर में अगर हमारी वीडियो पसंद आई आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच टू एवरीवन वाचिंग दिस क्लास। थैंक यू।